हेलो स्टूडेंट, आगे पढ़ेंगे माध्य वाले सवाल। तो माध्य में क्या होता है कि बहुत आसान है। अगर आप माध्य तो ऐसे आसानी से आप निकाल लेते हो जब आपको क्या है कि दोनों की वैल्यू आपको पूरी पूरी दी हुई थी। लेकिन अगर बीच में क्या होता है, अगर आपको f दे दिया जाए या x या y दे दिया जाए तो उनका मान अगर निकालना होता है तो आप क्या हो जाते हैं, वहां पर कुछ फंस जाते हैं, है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीके हैं, आसानी से आप कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल जो आपको दिया वो लिख लीजिए, ठीक है। बारंबार था जैसे आपको दिए वैसे ही आप एज इट इज लिख लीजिए। xi आपको है ना मध्यमान, xi मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू, मध्यमान निकालना होता है आपको। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, जो बारंबार जो वर्ग अंतराल होता है इसका हम मध्यमान निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, फर्स्ट है ना पहले नंबर को और आखिरी नंबर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 और 13 कितना हो जाएगा 24 का अगर हाफ कर दो इतना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और बस इन दोनों को जोड़ना है, उसका हाफ करना है। और अगर ऐसे ना करके हम बार बार तो ऐसा करेंगे नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, जितना डिफरेंस उतने हम क्या करेंगे जोड़ते चलेंगे। तो कितने का अंतर है दोनों में, दो दो का अंतर। तो हम क्या करेंगे, दो दो जोड़ते चलेंगे। तो 12 और 2 14, फिर ऐसे 18, आप जोड़ के देख लो 17 और 15 को जोड़ो तो 32 आ जाएगा और 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे ही आप करते जाएंगे तो पूरा लास्ट तक आप कर लेंगे 24 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई का मतलब होता है f और x का क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो भैया f और x का आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे आते जाएगा ये नंबर। आपको पता है 7 का 12 में करोगे तो 84 आएगा, 6 का 12 में 6 का 14 में करोगे 84 आएगा। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और f का 20 में करोगे तो 20f हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, टोटल करना है। सिग्मा मीन्स होता है टोटल, तो टोटल fi निकाल लोगे। तो fi निकालते समय ये चीज ध्यान रखना, आपको f को नहीं जोड़ना है ना। आप सीधे बाकी जितने नंबर्स को नंबर को जोड़ दो, फिर f को लिख दो, ठीक है, प्लस करके। फिर ऐसे आप यहाँ पर जितने नंबर्स हैं उनको भी आप टोटल करना है। तो fxi सिग्मा fxi निकालना है तो आपको क्या करना है कि सारे नंबर्स को जोड़ देना है और नंबर को जोड़ने के बाद जो 20f है उसको प्लस करके लस लिख देना है। अब आप सभी को पता है माध्य का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो करना क्या है, सिग्मा एफ एक्स का आप यहाँ पर वैल्यू रख दोगे और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आप नीचे रख दोगे। और माध्य की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, माध्य की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 18। माध्य की जगह माध्य की वैल्यू रख देना। बच्चे के एक्चुअली में इस पे ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए उनको ये टफ लगने लगता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि माध्य की जगह माध्य की वैल्यू रख दो 18, इसके नीचे कुछ नहीं 1, और आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 20f एज इट इज आ जाएगा और प्लस 7 5 2 1 में मल्टीप्लाई करो। अब इसका यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, f का f आ जाएगा, f का 18 में करोगे तो कितना आ जाएगा 18f हो जाएगा और प्लस 44 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44 इंटू 18 कितना हुआ 792। अब आपको क्या करना है 20f एज इट इज लिखना है, 18f को इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, प्लस में था तो ऐसे आपका क्या है ये एज इट इज लिख जाएगा। अब इसको 752 को आप क्या करोगे इस साइड लेकर आओगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में था तो बस घटा दो कितना हो गया 2f आ गया और इज इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया, घटाओ कितना आएगा 40 आएगा। और फिर f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/2 करोगे तो कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। बहुत ही आसान है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपकी टेबल है वैसी टेबल आपको एज इट इज बना लेना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू मतलब मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू वर्ग अंतराल की मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू निकाल लीजिए आप, कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो आप, ठीक है। 11 और 13 को जोड़ोगे और उसका आधा कर दो तो कितना हो गया 11 13 28, 24 हो गया, 24 और उसका आधा कितना हो जाएगा 12, है ना। ऐसे आप जितना जितना अंतर है दो दो का अंतर तो दो दो प्लस करते चलो और फिर आप क्या निकाल लोगे एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 84 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 84 आ गया, 9 और 16 का मल्टीप्लाई करो 144 आ गया। ऐसे आप कर लेंगे और फिर क्या निकाल लेंगे सिग्मा एफ निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ में क्या हो जाएगा टोटल कर दो, बस एफ को आप अलग से प्लस करके लिखेंगे। ऐसे ही सिग्मा एफ एक्स में क्या हो जाएगा 20f को आप अलग से प्लस करके लिखेंगे, बाकी नंबर्स को आप जोड़ देंगे। बस फॉर्मूला लिखा दो माध्य का क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आप क्या करो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, ये भैया इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये है।
है ना। और माध्य की जगह ध्यान रखना, माध्य लिख दो, माध्य आपको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना दिया है 18, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर लोगे, आसानी से आपसे बन जाएगा। इसको घटाओगे 2 आ जाएगा, इसको घटाओगे कितना जाएगा 40 आ जाएगा, 40 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार इजीली आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।